मित्रों, आज का वीडियो जो हम बना रहे हैं वो उन लोगों के लिए है जो ग्रस्त में रहते हुए संन्यास का अनुभव करना चाहते हैं। यानी आप ग्रस्त में तो हैं, लेकिन ग्रस्त में रहते हुए आप बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इस संदर्भ में आज हम आपको जानकारी देंगे कि गायत्री मंत्र का जाप करते हुए व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी उस शक्ति के पास तक कैसे पहुंच सकता है, उसे किस प्रकार से ज्ञान प्राप्त हो सकता है, वो बुद्धत्व को कैसे प्राप्त हो सकता है। बहुत ही रोचक जानकारी है, लेकिन यह उन साधकों के लिए है जिनके मन में ये विचार होता है कि गृहस्थ में रहते हुए हम कोई चीज़ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसके लिए क्या हमें यह संसार छोड़ना पड़ेगा, क्या हमें हिमालय जाना पड़ेगा, कि क्या करना पड़ेगा। इन सब सारी चीज़ों के ऊपर आज हम आपको जानकारी देंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश वारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, जब हम गायत्री की साधना करते हैं और धीरे धीरे हम साधना में ऊपर उठते हुए चले जाते हैं और हमारा मन भी एकाग्र होने लगता है, तब फिर मन में एक विरक्ति की भावना आती है। तो फिर मन में विचार आता है कि यह संसार मिथ्या है, क्या हमें संसार छोड़ देना चाहिए। तो आज हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए कैसे व्यक्ति जो है बुद्धत्व को प्राप्त हो सकता है। तो इस वीडियो को यदि आप ध्यान से सुनेंगे और शुरू से अंत तक सुनेंगे तो आपको बात समझ में आएगी कि किस प्रकार गृहस्थ में रहते हुए व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, गायत्री मंत्र को सिद्ध कर सकता है, गायत्री का साक्षात्कार कर सकता है, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, उनसे किस प्रकार से वार्तालाप कर सकता है, किस प्रकार से उनके निकट बैठ सकता है, किस प्रकार से उनकी संवेदनाओं को अपने अंदर प्राप्त कर सकता है। पूज्य गुरुदेव ने जैसे कि बताया है कि आप हमें किस प्रकार से हमसे वार्तालाप कर सकते हैं, लेकिन उनसे वार्तालाप करने के लिए पहले आपको उस स्तर का बनना पड़ेगा। तो गृहस्थ में रहते हुए ही हम माँ गायत्री का अनुभव करें, उस शक्ति का अनुभव करें, और जब कभी भी आप परेशान हो तो पूज्य गुरुदेव से आपकी वार्तालाप हो सके, पूज्य गुरुदेव का आपको जो है सानिध्य प्राप्त हो सके। इन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। मित्रों, संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक होता है जो भौतिक सुख सुविधा में इस संसार की चकाचौंध में घिरा रहता है, और दूसरे जो लोग होते हैं वो इस संसार को छोड़ करके चले जाते हैं। कोई हिमालय में चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, कोई बहुत बड़ा आश्रम बना लेता है। तो हम उनकी पूजा करते हैं और हम उन्हें संन्यास्त मानते हैं, लेकिन फिर एक दृष्टि से देखा जाए तो वो भी संन्यास्त नहीं है। आपने मकान छोड़ दिया, लेकिन आपने जो है झोपड़ी बना ली, किसी झाड़ के नीचे रहने लगे। आपने परिवार छोड़ दिया, आपने शिष्य बना लिए। तो आप जो है संन्यास्त हुए कहाँ? संन्यास्त व्यक्ति घर से भागने से संन्यास्त नहीं होता है कि आपने परिवार छोड़ दिया, आपने परिवार की जिम्मेदारियां छोड़ दी तो आप संन्यास्त हो जाएंगे, आपको ईश्वर प्राप्त हो जाएगा। यदि इस प्रकार की यदि आप सोचते हैं तो बिल्कुल आप गलत सोचते हैं। गृहस्थ में रहते हुए भी आप जो है संन्यास्त हो सकते हैं। गृहस्थ में रहते हुए आप अपनी पूरी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी आप जो है उन सब सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, हम संसार की भौतिक सुख सुविधाओं को पकड़े हुए हैं।
और जो लोग छोड़ कर के चले गए तो हमें लगता है कि वो संन्यास्त हो गए हैं, लेकिन छोड़ना और छूट जाना दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। तो आप गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी इन सब चीज़ों को कैसे छोड़ें, यही गायत्री मंत्र के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि छोड़कर चले जाना और छोड़ देना दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। तो जो चले गए वो छोड़ कर गए, छूटा नहीं है। जो अपने आप छूट जाए, बुद्ध महावीर राजा के लड़के थे, तो जब वो घर से निकले थे तो कोई नंगे नहीं निकले थे, कपड़े पहनकर ही निकले थे। लेकिन धीरे धीरे वो छूटते गए, फटते गए, गिरते गए, और कब वो नंगे हो गए उनका उन्हें एहसास नहीं हुआ। तो जिस दिन ये बोध हो जाता है उस दिन व्यक्ति बुद्धत्व को प्राप्त हो जाता है। एक छोटे से प्रसंग के माध्यम से हम आपको अपनी बात समझाने का प्रयास करेंगे। दो साधु एक जगह जा रहे थे। एक युवा था, एक वृद्ध था। वृद्ध साधु जो है वो उस युवा का गुरु था। रास्ते में वह वृद्ध साधु अपनी झोली में बार बार हाथ डाल करके देखता, इधर उधर देखता कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा है। कुछ भयभीत सा मालूम पड़ रहा था। उसके शिष्य को समझ में नहीं आ रहा था कि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि वो स्वयं अपने झोले को टांगे। हमेशा जब भी निकलते हैं घर से, आश्रम से, तो वो मुझे ही झोला टांगने के लिए देते हैं, लेकिन आज स्वयं टांगे हुए हैं और बार बार जो है उसमें हाथ क्यों डालते हैं। शाम होने को थी कि एक कुएं पर पानी पीने के लिए वो लोग रुके। तो उस वृद्ध सन्यासी ने बोला कि भाई उस युवा से कि तुम मेरे इस झोले को संभालना, मैं पानी खींचता हूँ। उस सन्यासी ने वो झोला ले लिया, लेकिन वो बार बार उस झोले की तरफ वृद्ध सन्यासी देख रहा था। जैसे वो पानी खींचने लगा तो उस युवा सन्यासी के दिमाग में आया कि ऐसी इसमें क्या चीज़ है कि गुरुदेव जो है बार बार इसमें हाथ डाल करके देखते हैं। तो उसने जैसे ही उस झोले में हाथ डाला तो बात समझ में आई। उसमें एक सोने की ईंट रखी हुई थी। तो उस युवा सन्यासी ने उस सोने की ईंट को उठा करके वहीं किसी गड्ढे में फेंक दिया। उस वृद्ध सन्यासी ने जल निकाला और दोनों ने बैठ कर के वहाँ पर नाश्ता इत्यादि किया और फिर चल दिए। अमावस्या की रात्रि थी, अंधेरा होते हुए चला जा रहा था। जंगल था, काफ़ी घना जंगल था। बार बार सन्यासी जो है, वो वृद्ध जो है, अपने झोले में हाथ डालता। तो उस युवा सन्यासी ने क्या काम किया था कि जितनी वजन की वो ईंट थी सोने की, उतने ही वजन का उसने उसमें पत्थर डाल दिया था, ताकि उस वृद्ध व्यक्ति को पता चलते रहे कि इसमें कुछ है। तो बार बार हाथ डालता और संतुष्ट हो जाता है कि हाँ, इसके अंदर सोने की ईंट रखी हुई है। जब अंधेरा गहराने लगा तो उसको चिंता होने लगी और अपने शिष्य से बोला कि रात्रि ज़्यादा हो रही है और आसपास कोई गांव दिखाई नहीं दे रहा, कहीं कोई प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा जिससे कि समझ में आ सके कि यहाँ पर गांव है, जहाँ पर जाकर के अपन सुरक्षित तरीके से विश्राम कर सकें। इस बियावान जंगल में, वो भी अंधेरे में, चोर, लुटेरे, डाकू, इन सब का भय रहता है, तो कैसे काम चलेगा। वो करीब 2-3 किलोमीटर दूर वहाँ तक आ चुके थे। तो उस युवा सन्यासी ने बोला कि आप जिसके कारण भयभीत हो रहे हैं वो तो मैं 3 किलोमीटर दूर ही छोड़ करके आ गया हूँ। बोले कैसे? बोले मैंने जो सोने की जो आप ईंट रखे हुए थे वो तो मैं वहीं फेंक के आ गया। थोड़ी देर के लिए तो वो वृद्ध सन्यासी जो है हक्का बक्का रह गया कि सोने की ईंट थी और उसने फेंक दी। लेकिन जैसे उसे बोध हुआ
कि 3 मील तक, 3 किलोमीटर दूर तक मैं पत्थर को जो है सोना समझ करके यहाँ तक आ गया। तो जीवन भर उसी को मैं यदि सोना समझता रहा तो जीवन भी वैसे ही बीत जाएगा। वो खिलखिला करके हंस पड़ा, फिर न किसी प्रकार का कोई भय रहा न कुछ रहा, और बोले अब हम यहीं विश्राम करते हैं। तो उसके शिष्य ने बोला कि डाकू हैं, चोर हैं। बोले अब किस चीज़ का भय? जिस चीज़ का भय था वो तो हमारे से मुक्त हो गई, अब किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। न अमावस्या का भय है, न चोरों का भय है, न किसी चीज़ का भय है। उस वृक्ष के नीचे वो दोनों सो गए। मित्रों, यह सब हम सब की कहानी है। हम संसार की भौतिक चीज़ों को यह मान करके पकड़ करके चलते हैं कि यही सारी ज़िंदगी है, यही सारी सुख सुविधाएं हैं, और उन्हीं को प्राप्त करने के लिए हम अनेक प्रकार के मंत्रों का जाप करते रहते हैं। अनेक ज्योतिषियों के पास हम चक्कर काटते रहते हैं कि किस प्रकार हमें वाहन सुख प्राप्त हो, किस प्रकार हमें स्त्री का सुख प्राप्त हो, किस प्रकार हमारी फैक्ट्री चलने लगे, किस प्रकार हमको उच्च पद प्राप्त हो। तो हम उन सब चीज़ों को पकड़े रहते हैं। ईंट, सोने की ईंट पकड़ करके, और हम सारी ज़िंदगी अपने जीवन को निकाल देते हैं। जिस दिन हमने जान लिया कि जितनी भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो पत्थर के समान हैं, जिन्हें हम सोने की ईंट पकड़ करके चल रहे हैं। लेकिन जब हमें समझ में आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो मित्रों, गायत्री मंत्र क्या करता है? जब व्यक्ति साधना करता है तो उसको उस जगह पर बोध करा देता है कि आप सोने की ईंट नहीं, पत्थर जो है वो पकड़े हुए हैं। और जब दिन हमें ज्ञात हो जाता है कि इस संसार में जो कुछ भी है वह हमारे साथ में नहीं जाने वाला है, हमारे साथ में जाएंगे हमारे विचार, हमारे साथ में जाएगा हमारा व्यवहार, हमारे साथ में जाएगा हमारा आचरण। आपके साथ में जितनी भी चीज़ें जो दिखाई देती हैं वो आपके साथ में नहीं जाने वाली। न मकान जाने वाला, न पद जाने वाला, न प्रतिष्ठा जाने वाली, न आपकी फैक्ट्री जाने वाली, न आपका मकान जाने वाला, न आपकी पत्नी जाने वाली, न आपका पुत्र जाने वाला, न आपका कोई नाते रिश्तेदार जाने वाला। आप जाएंगे तो सिर्फ अकेले। तो जिस दिन व्यक्ति को ये बोध हो जाता है तो वो बुद्धत्व को प्राप्त हो जाता है। और यह प्राप्ति आप गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी कर सकते हैं। इसके लिए इस प्रकार से समझें कि जैसे एक कपड़ा है, इस कपड़े को आपको पहनना है तो पहले आपको साबुन से इसको साफ करना पड़ेगा, क्योंकि गंदा कपड़ा तो आप पहन नहीं सकते। साफ करने के बाद में उसको आपको धूप में सुखाना पड़ेगा, और धूप में सुखाने के बाद उसमें आपको इस्त्री करना पड़ेगी। उसके पश्चात आप उसको पहनेंगे तो आप जो है सुंदर भी दिखाई देंगे। यदि आप गंदा कपड़ा पहनेंगे तो आपके अंदर आलस आएगा, आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो मित्रों, इसी प्रकार से साधना है। जब हम माँ गायत्री की साधना करते हैं, गायत्री मंत्र की साधना करते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, तो सबसे पहले वो हमारे विकारों को धोता है। हमारे अंदर जो 84 लाख योनियों से हम लोग भटकते हुए चले आ रहे हैं, तो उनके जो कसाय कलमश उनको वो पहले धोने का काम करता है, और धोने के बाद में फिर जो है वो उनको सुखाता है। यानी आपके आत्मबल को प्रगाढ़ करता है, आपके आत्मबल को मजबूत करता है। और उसके पश्चात में इस्त्री जो अपन करते हैं कपड़े में, यानी आपके अंदर के कसाय कलमश जो भी आपके भरे हुए हैं, सलों की भांति, जैसे जब आप कपड़े को सुखाते तो उसमें सल पड़ी रहती है, उन्हीं को ठीक करने के लिए हम इस्त्री करते हैं। तो आपके मन रूपी उसमें लोभ, मोह, काम, क्रोध, मद, मत्सर, ये सब आपके भरे हुए हैं। इन सब को आप सोने की ईंट पकड़ करके बैठे हुए हैं, तो उनसे मुक्ति दिलाता है। और उसके पश्चात जैसे ही व्यक्ति उन कपड़ों को पहनता है तो फिर आपके चेहरे में परिवर्तन नहीं आएगा, आप वैसे ही दिखेंगे, लेकिन आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन आ जाएगा।
आपकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। कितने लोग हैं, जितने भी हम ऋषि मुनियों को याद करें तो सबके गोत्र हम उन्हीं के गोत्रों के नाम से जाने जाते हैं। तो जब हम उनकी संतान हैं, इसका मतलब है कि वो गृहस्थाश्रम में थे। तो गृहस्थाश्रम में रहते हुए उन्होंने ईश्वर को प्राप्त किया। रामकृष्ण परमहंस गृहस्थाश्रम में थे, उनकी शादी हुई थी, लेकिन इसके पश्चात भी उनको माँ काली जो है वो साक्षात, वो उनको साथ में बैठ कर के भोजन कराते थे। परम पूज्य गुरुदेव का यदि आप जीवन देखें तो उनका जीवन आपके लिए प्रेरणादायक रहेगा। यदि आप उनके जीवन को देखेंगे तो उनने अपने जीवन में जितनी सादगी भरा जीवन उन्होंने जिया है, इस युग में कोई भी व्यक्ति वैसा जीवन नहीं जी सकता। जैसे व्यक्ति के पास में 2 पैसे आते वो हवाई जहाज़ में उड़ने लगता है, 50 गाड़ियाँ खरीद लेता है, लेकिन पूज्य गुरुदेव जो है सिर्फ एक धोती कुर्ते पे ज़िंदगी भर उन्होंने एक कमरे में अपनी गुजार दी। तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए उन्होंने वो सारी चीज़ें प्राप्त कर ली जो व्यक्ति हिमालय में जा कर के प्राप्त नहीं कर सका। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए वो स्वयं साक्षात स्वयं गायत्री में हो गए। जिन्होंने अपने शरीर को किस दिन छोड़ना चाहिए उसका चयन किया, और वो भी किस दिन किया, गायत्री जयंती के दिन। ये कौन व्यक्ति कर सकता है? जिसको आत्मबोध हो जाता है। तो आत्मबोध व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी कर सकता है। तो हमारी साधना को हम इतना परिपक्व करें कि हमें आत्मबोध हो सके कि जो संसार में जो चीज़ें हैं जिनको हम पकड़ के बैठे हुए हैं, जिनको हम समझते हैं कि इन्हीं में सारी सुख सुविधाएं हैं, तो जिस दिन आपका ये बोध आपको जागृत हो जाएगा कि हम सोने की ईंट नहीं पत्थर को पकड़े हुए थे ज़िंदगी भर, तो फिर आप उस साधु के समान निश्चिंत हो जाएंगे। आपका भय खत्म हो जाएगा। भय हमेशा अमावस्या की अंधकार में होता है। उजाले में आदमी के लिए भय नहीं होता, उजाले में व्यक्ति को बोध होता है। तो गायत्री मंत्र और गुरु दोनों जो है आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। और जिस दिन आप उस प्रकाश पुंज में अपने अंदर सारी चीज़ों को साफ करके और एक शुद्ध स्वच्छ प्रेस किए हुए कपड़े की भांति अपने स्थान को पवित्र कर लेते हैं, उस दिन परमात्मा आपके अंदर विराजमान हो जाता है और फिर आपको बोध हो जाता है। तो मित्रों, गायत्री मंत्र से हम कैसे बुद्धत्व को प्राप्त करें, आज हमने आपको इस छोटे से एक प्रसंग के माध्यम से आपको जानकारी दी। और आपके अंदर कई प्रकार की शंकाएं होंगी कि क्या हम गायत्री की साधना करते हुए उस स्तर पर पहुंच सकते हैं? निश्चित रूप से पहुंच सकते हैं। तो आप उस स्तर पर पहुँचें और गायत्री की जो मंत्र है, गायत्री का जो मंत्र है, जो कि इस कलयुग में इतनी भ्रांतियों से भरा हुआ था, इतनी भ्रांतियाँ लोगों ने फैला दी थी, जिसके कारण से लोग भय के कारण जप नहीं पाते थे। उन सारी भ्रांतियों को तोड़ते हुए एक युग दृष्टा हमारे जीवन में आया और उसने हमें जब ये मंत्र दिया है तो उसका हमें पूरा पूरा लाभ लेना चाहिए। तो निश्चित रूप से आप जो है अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। कई लोग हैं, जैसे एक बच्ची का हमारे पास में व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि आचार्य जी मैं 15 दिन से गायत्री मंत्र का जाप कर रही हूँ, लेकिन मेरा लव प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो रहा है। मैंने आपके माध्यम से दीक्षा ली थी। एक बच्चे का हमारे पास में व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि मैं 15 दिन से त्राटक साधना कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैं जिस लड़की को अपने बस में करना चाहता था वो बस में नहीं हो रही। तो उस दिन हम रात भर नहीं सो सके कि गुरुदेव आप ये क्या करा रहे हैं, कैसे लोगों से हमारे माध्यम से आप दीक्षा दिलवा रहे हैं। जिस प्रकार से कि आप ज्योतिषी के पास जाते हो और कोई ज्योतिषी बोल देता है कि 15 दिन तक आप ये उपाय करो, 15 दिन तक आप ये व्रत कर लो, आपका काम पूरा हो जाएगा। तो गायत्री मंत्र ऐसा नहीं है कि आपने गायत्री मंत्र की जो है इसलिए आपने दीक्षा ले ली कि आप किसी के प्रेम प्रसंग में पड़े हुए हैं, कि आप किसी को अपने बस में करना चाहते हैं,
यदि आप इस प्रकार से यदि मानसिकता से युक्त यदि आप दीक्षा ले रहे हैं और गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं तो आप अपना जो है स्वयं का नुकसान करेंगे। आपको कभी गायत्री मंत्र फलित नहीं हो सकता है। गायत्री मंत्र जो है व्यक्ति के लिए धन दौलत नहीं देता है, धन दौलत देने के मार्ग प्रशस्त करता है। आपके अंदर जो है सुविचार लाता है, आपकी सोच को बदलता है, आपकी जो सोच है वो सकारात्मक करता है, आपके विल पावर को तगड़ा करता है। और जब आपकी सोच सकारात्मक हो जाती तब वो सारी चीज़ें जिनके पीछे आप भाग रहे थे वो सारी चीज़ें आपको प्राप्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार की यदि भावना लेकर के यदि आप दीक्षा लेते हैं तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप दीक्षा ना लें। आपको अध्यात्म में ऊपर उठना है, आपको कुछ पाना है। आपको यदि ये लगता है कि हमारा ये मनुष्य शरीर किस लिए पैदा हुआ, हम किस लिए पैदा हुए, क्या सिर्फ हम पेट और प्रजनन के लिए पैदा हुए, इससे भी आगे हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने जीवन को किस तरीके से ऊंचा उठाना चाहिए, तो फिर आप गायत्री की साधना करें, तो फिर आप गायत्री मंत्र की दीक्षा लें, तो निश्चित रूप से आपको गायत्री फलित होगी। और जिस दिन आप ये सूत्र मान करके चलेंगे कि मैं ज़िंदगी को एक सेंटेंस समझता हूँ, जवानी डैश, बुढ़ापा कामा और मृत्यु को फुल स्टॉप समझता हूँ, जिस दिन आपको ये चीज़ समझ में आने लगी कि जब आप जवान हुए यानी डैश लग गया, बुढ़ापा आने कामा और मृत्यु फुल स्टॉप। लेकिन हर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं अजर अमर रहूँगा। हम नित्य जो है लोगों को शमशान घाट तक पहुँचा करके आते हैं, लेकिन कभी हमारे मन में ये नहीं आता कि एक दिन हमारी भी मृत्यु होगी। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, यह संसार का सबसे बड़ा सत्य है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि शायद हम उसमें अपवाद होंगे, हमारी मृत्यु नहीं हो सकती, और हम जो है इस भौतिक दुनिया की चीज़ों को पकड़े चले जाते हैं, और जो भगवान ने हमें दिया है उससे हम वंचित रह जाते हैं। तो जिस दिन हमें ये चीज़ समझ में जाएगी कि एक दिन हमें भी मरना है, एक दिन हमारी भी मृत्यु निश्चित है, जिस दिन आपकी मृत्यु होगी संसार को किसी प्रकार का कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। संसार आपके बगैर भी चल रहा था, आपके जाने के बाद भी चलेगा। कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, लेकिन इसके पश्चात भी संसार चल रहा है। चोर चोरी करता है, वो जानता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा, लेकिन फिर भी उसके मन में ये रहता है कि शायद जिनने चोरी की और जो पकड़ाए वो शायद कुशल नहीं थे चोरी करने में, मैं नहीं पकड़ाऊंगा। इसी प्रकार से जो किसी की हत्या करता है वो भी यही सोच के करता है कि जिन्होंने की वो शायद नौसिखिए थे, उनको करना नहीं आता था, लेकिन मैं इसमें माहिर हूँ, मैं नहीं पकड़ा जाऊँगा, और फिर पकड़ा जाता है। आप गलत काम करोगे तो आप पकड़ाओगे ही, आज नहीं कल। जिस प्रकार से कि ध्रुव सत्य है कि जो व्यक्ति पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो जब हमारी मृत्यु निश्चित है तो कुछ हमें अच्छे कार्य करके जाना चाहिए, और उस अच्छे कार्य करने के लिए पूज्य गुरुदेव ने गायत्री मंत्र विरासत के रूप में हम सब लोगों को दे दिया है। तो इसका हमें पूरा फ़ायदा हमारे जीवन को संवारने में लगाना चाहिए कि हम अपने जीवन को ऊंचा कैसे उठा सकें, ताकि हमारे जाने के बावजूद भी हम अजर अमर रह सकें। भगवान राम ने काम किए, मनुष्य रूप में पैदा हुए थे, भगवान कृष्ण मनुष्य रूप में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने ऐसे कार्य किए कि युगों युगों से लोग उनको आज भी मानते हैं। बुद्ध हुए, महावीर हुए, जीसस हुए, रामकृष्ण परमहंस हुए, परम पूज्य गुरुदेव हुए। तो आज इनके लिए जन्म जन्मांतर तक लोग उनको याद करेंगे, यानी ये अजर अमर हो गए। तो आप चाहते हैं कि हम अजर अमर हो जाएं, तो कुछ ऐसे कार्य करो जिसके लिए भगवान ने आपको ये मनुष्य शरीर दिया है। ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, यह किसी को बस में करने के लिए नहीं दिया है भगवान ने। कोई लाखों की प्रॉपर्टी के लिए आपको नहीं दिया है,
जो जितने पैसे वाला है, जो जितना पद ऊंचा है, वो उतना ही ज़्यादा परेशान है। तो ये भौतिक सुख सुविधाओं के लिए ईश्वर ने आपको ये शरीर नहीं दिया है। यदि आप बुद्धत्व को प्राप्त हो जाते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको वैसे ही प्राप्त हो जाती हैं। उनका फिर आपके जीवन में कोई मूल्य नहीं रह जाता है कि आप सोने के बिस्तर पर सो रहे हैं, सोने की चम्मच से भोजन कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं। तो गायत्री मंत्र जो हमें पूज्य गुरुदेव ने दिया है, इसका सही तरीके से इस्तेमाल करें, सही तरीके से इसको जपें और सही तरीके से गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी हम बुद्धत्व को प्राप्त हों और उस माँ के दर्शन कर सकें, पूज्य गुरुदेव से वार्तालाप कर सकें, पूज्य गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त कर सकें, तो निश्चित रूप से हमारा यह जीवन जो है सार्थक हो जाएगा। आशा मित्रों, आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी व्यक्ति किस प्रकार से संन्यास्त हो सकता है। तो आप भी कोशिश करें, निश्चित रूप से आपको इसमें लाभ प्राप्त होगा। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। आज इतना ही, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।